कक्षा 10 की ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है 12 तारीख को 12 नवंबर 2022 को ये मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है। आपका जो 2023 में पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा का, उसका पैटर्न कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छी प्रकार से देखें और अपनी तैयारी इस मॉडल पेपर के अनुसार जो अच्छी प्रकार से कर लें। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके जो सामाजिक के पाठ हैं किताब के, वो कौन सा पाठ कितने नंबर का है। तो वही पेपर का पैटर्न 2022 वाला रहेगा। केवल आपका जो भाग ब और स है, इसमें आपको अथवा वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे, बाकी पैटर्न सेम ही रहेगा। 4 भाग में पेपर होगा। पहले भाग में आपको ए ऑप्शन जो ए खंड है, इसमें 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 12 प्रश्न अबसद होंगे, दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थान होंगे, तीसरे प्रश्न में 12 वन लाइनर होंगे। तो ये आपके 30 नंबर के प्रश्न होंगे जो कि भाग अ में होंगे। भाग 2 में आपके 13 प्रश्न होंगे, यानी कि भाग बी में आपके 13 प्रश्न होंगे, 4 से लगा के 16 तक प्रश्न नंबर, और ये 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 2 × 13 बराबर 26 नंबर के प्रश्न भाग ब में होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आपके जो 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, और सेक्शन डी में आपके अथवा वाले प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न 4-4 नंबर के। एक प्रश्न आपका जो नक्शा वाला आएगा, मैप वाला, जो कि 4 नंबर का आएगा। ठीक है, वो लास्ट वाला जो प्रश्न होगा उसमें आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पाठ आपके कितने नंबर का है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 5 नंबर का पाठ है, और भारत में राष्ट्रवाद 6 नंबर का पाठ है। जो बड़ा सवाल आएगा अब आपको एक पर बड़ा प्रश्न आपके इस पाठ में से आएगा, दूसरे में से। भूमंडलीकृत विश्व का बनना 3 नंबर का पाठ है। औद्योगिकरण का युग 4 नंबर का है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया 2 नंबर का पाठ है, जबकि संसाधन और विकास आपके 3 नंबर का पाठ है। वन और वन्यजीव संसाधन 2 नंबर का पाठ है। जल संसाधन 3 नंबर का है। कृषि आपके 3 नंबर का पाठ है। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन 4 नंबर का पाठ है। विनिर्माण उद्योग 2 नंबर का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 3 नंबर का पाठ है। सत्ता की साझेदारी 2 नंबर का है। संज्ञावाद आपके 4 नंबर का है। लोकतंत्र और विविधता 2 नंबर का। जाति धर्म और लैंगिक मसले 4 नंबर का है। और फिर आपकी जन संघर्ष और आंदोलन 2 नंबर का पार्ट है। राजनीतिक दल ये भी 2 नंबर का है। लोकतंत्र के परिणाम 2 नंबर का है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ भी 2 नंबर का पार्ट है। और फिर आपके इसमें विकास आपके 4 नंबर का है। और लोकतंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ये भी 4 का है। मुद्रा और साख 4 नंबर का। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 4 नंबर की है। उपभोक्ता के अधिकार ये 4 नंबर का है। टोटल 25 पार्ट है, चारों किताबों की मिला के। इस प्रकार से जो आपके 80 नंबर के प्रश्न होंगे। अब हम देख लेते हैं आपका पेपर किस टाइप का होगा। पेपर आपके 80 नंबर का होगा। समय वही 3.25 घंटे का, पहले वाला कोरोना से पहले जो पेपर होता है उसी प्रकार का। तो पहले प्रश्न में आपके जो 12 प्रश्न आएंगे अबसद वाले, वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे केवल प्रश्न देखेंगे, इनके उत्तर का जो मैं वीडियो अलग से आपको समझा दूंगा। हम केवल यहाँ पे सीधा ही पहले प्रश्न देख रहे हैं। इन सभी की PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको उत्तर देख के बताना है। दूसरा प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर आप जो बताना देखे कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन हम यहाँ से काट लेते हैं, नेल्सन मंडेला और भगत सिंह। इन दोनों में से इसका उत्तर है, आप कमेंट करके बताना देखें। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। और अगला प्रश्न है भारत का लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, स्थापित हुआ। बंगाल गजर पत्रिका का संपादक किसने किया। और भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, मृत्यु, वंश, परिवार या जन्म। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है। सामाजिक असमानता, सामाजिक सुधार अपनाती हैं, राजनीतिक सत्ता पर अधिकार बनाए रखती हैं, आर्थिक असमानता और राजतंत्र का समर्थन। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है। इसके अलावा अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। और लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। 2 देशों के मध्य में, 2 नागरिकों के, 2 गांवों के या फिर 2 प्रदेशों के। ये हुआ आपके 12 प्रश्न। पहले प्रश्न के जो 12 प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार से आपके 12 ही प्रश्न अबसुदा आएंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न जिसमें 6 रिक्त स्थान आएंगे। पहला प्रश्न है पहला सूती वस्त्र 1854 में कहाँ पे लगाया गया था। भारत में विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक
किस नाम से जाने जाते थे। ये गांधी जी वाला पार्ट है आपको। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है। औसत आय को किस आय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो नोट है वो कौन जारी करता है। इसके अलावा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए आपको याद है या नहीं है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। फिर आपके तीसरा प्रश्न आएगा, एक शब्द में उत्तर है या फिर एक लाइन में इसका उत्तर देना है। सहकारी समितियाँ क्या होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, एक कारण लिखना है। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। और झूठ का आपको उपयोग करना लिखना है इसमें। आपके अनुसार बाढ़ रोकने के उपाय बताने। व्यापार किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल क्या है। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। लोकतंत्र की चुनौतियाँ लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद को लिखना है, किसे कहते हैं। इसके अलावा तृतीयक जो क्षेत्र हैं इससे आप क्या समझते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। और अगला भाग ब है जिसमें आपके 13 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। चौथा प्रश्न है, फ्रांस की 1848 की क्रांति की 2 विशेषता बतानी है। ब्रेडन वुड्स समझौता क्या है। इसके अलावा सूबेद जातियाँ क्या हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताने। खरीफ और रबी की फसल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। किस प्रकार के सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। और अगला प्रश्न आपके इसमें, दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है। आर्थिक विकास क्या है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर बताना है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देनी चाहिए, व्याख्या करनी है। भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति इसकी समीक्षा करनी है। ये आपके भाग ब हो गया। फिर आपके भाग स है, खंड स। 17 से 20 नंबर तक के प्रश्न है, 3-3 नंबर के होंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता लिखनी है। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताने। और भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, इससे आप सहमत हैं तो इसको आपको समझाना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने का कारक लिखना है। फिर आएगा आपके खंड द जिसमें 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के 3 प्रश्न। एक आपके नक्शा आएगा, मैप। 21वां प्रश्न है कि सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास को किस प्रकार योगदान दिया है। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया है। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को समझाना है। इसके अलावा स्थानीय शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तर कौन कौन से, इसकी गठन की प्रक्रिया को बताना है। और 23वां प्रश्न जो है आपके मानचित्र वाला आएगा, ग्राफ वाला, मैप वाला, 4 नंबर का। भारत का मानचित्र में आपको वडोदरा, रावतबाटा, तूतीकोरिन, गांधीनगर ये दर्शाना है। या फिर आपको जो अजमेर है, विशाखापट्टनम, गोवा और दिल्ली को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपके जो सामाजिक का पेपर आने वाला है 2023 की परीक्षा का। गणित के मैंने पहले ही डाल दिए, विज्ञान के भी डाल दिए, बाकी विषय के मैंने मॉडल पेपर डाल दिए हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। गणित और विज्ञान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।